तो गाइस आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो है कवर अप की थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखी वो वाली वीडियो तो लाजमी जाके देखिएगा। इसमें सारी की सारी जो बेसिक्स हैं वो इस स्ट्रेटजी की कवर अप की गई हैं, एएमडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो यूज़ की जाती है। वो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर अप कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे फोरकास्ट और भी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अपलोड हो रही होती हैं। सो अभी हम जो है वो इसी स्ट्रैटेजी को जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसकी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, अगर आप लोगों ने डीप एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हुई तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल पर जाके उस वाली वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये उसी वीडियो का जो है वो सेकंड पार्ट है जिसमें हम इंशाल्लाह इसको लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो अगर मैं आपको इसको एक दफ़ा जो है इसका ओवरव्यू दूँ आप लोगों को एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी वर्क करती किस तरह है। तो मार्केट के मैंने आप लोगों को कुछ फेजेस बताए थे। मार्केट का एक फेज़ था जिसको हमने कहा था कि मार्केट का जो है वो फेज़ है मैनिपुलेशन का, ठीक है, सॉरी एक्यूमुलेशन का। मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर फेज मार्केट वॉज एक्चुअली एक्यूमुलेटिंग, ठीक है। एक्यूमुलेशन बेसिकली वो चीज़ होती है कि मार्केट जो है हमारे पास बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर प्लान करने होते हैं। ऑर्डर प्लान से क्या मतलब है, उन्होंने जो बड़ी बड़ी एंट्रीज होती हैं या तो उन्होंने बाय करना है या उन्होंने सेल करना है, वो एक्चुअली प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ये सारा कुछ प्लान कर रही होती हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली जो फेज़ होता है वो एक्यूमुलेशन का फेज़ होता है। मार्केट एक्चुअली अभी जो है साइडवेज मूवमेंट कर रही होती है, कोई वन डायरेक्शनल मूव हमें नहीं मिलती। फिर हमारे पास सेकंड फेज़ आता है जिसमें मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है। मार्केट यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, मार्केट यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, ठीक है। मार्केट जो है ना विक्स बना के इस जोन की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही होती है एक्चुअली, ठीक है। एंड ये जो जोन होता है हमारे पास जिसके अंदर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, ये इस जोन को हम कहते हैं मैनिपुलेशन जोन। इस जोन के अंदर जो है वो मैनिपुलेट करवाया जाता है मार्केट को, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी मैनिपुलेटिव बिकॉज हमारे पास जो यहाँ पे मार्केट के जो स्टॉप लॉसेज हैं इस जोन के, फॉर एग्जांपल अगर आप इस जोन को लें तो इस जोन के ऊपर और नीचे जो स्टॉप लॉसेज पड़े हुए होंगे, बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट एक्चुअली उनको ग्रैब कर रही है यहाँ से, ठीक है। मार्केट ने एक्चुअली वो लिक्विडिटीज़ यहाँ पे ग्रैब ग्रैब किया, यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने। एंड इन दी सेम वे हमारे पास यहाँ से इस जोन के नीचे जाके मार्केट ने जो है वो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब की है। ये एक्चुअली मार्केट का मैनिपुलेटिव जो मैनिपुलेशन फेज़ है, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन फेज़ था, मार्केट ने मैनिपुलेशन की, अपने स्टॉप लॉस जो है वो लोगों के हिट करवाए। एंड अब जो है वो हमारे पास एक फाइनल मूव आएगा जिस मूव को हम कहते हैं मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन मूव, क्योंकि उसके अंदर मार्केट डिस्ट्रीब्यूट होती है, वंस डायरेक्शनल मूव हमें जो है वो शो करती है, ठीक है। एंड वो मार्केट की मेन मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि मार्केट ने ऊपर से ब्रेक किया एंड देन मार्केट जो है वो फर्दर एक ही जोन के अंदर कंटिन्यू कर गई, एंड इस फेज़ को जो है वो हम कहेंगे कि ये वाला जो फेज़ था एक्चुअली ये वाला फेज़ था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, ठीक है। तो एक्चुअली ये तीन फेजेस जो है वो हमने आज की आपको एक दफ़ा रिवीजन करवा दी इस चीज़ की। अब इसको लाइव मार्केट के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी हुई, ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर, क्योंकि जो मैंने बेसिक्स थे इसके वो मैंने बड़ी डीपली कवर अप किए थे, सब कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर जो है वो कवर किया था। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाके देखिएगा, ठीक है। आपको मैंने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया था एंड मैंने उसकी जो है ना काफ़ी एक अच्छी स्लाइड्स वगैरह भी बनाई हुई हैं। अगर आपको वो चाहिए तो वो आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो गाइज हम आ चुके हैं लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ये रेंजिंग जोन देखें, मैं पर्सनली इस वाली स्ट्रैटेजी को जो है वो प्रेफर करता हूँ कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करें दैट वुड बी बेटर, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है ऑब्वियसली आप 5 मिनट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विडेशंस ग्रैब और जो सारा कुछ हो रहा होता है वो आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये वाली स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा वर्क भी 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है, इंस्टेड कि आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाके इसको यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट की एक मूवमेंट, यहाँ पे मार्केट हमारे पास साइडवेज मूवमेंट कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हमारे पास साइडवेज मूवमेंट कर रही थी हमारे, आप लोगों ने देखा यहाँ पे। अब मार्केट ने नीचे विक्स बनाई लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग इसी जोन के अंदर दी,
सेम मार्केट ने यहाँ पे ये काम किया, मार्केट ने विक्स बनाई, लेकिन स्टिल मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर अपनी इसी जोन के अंदर की। मार्केट ने यहाँ पे अभी हमें जो है वो एक चीज़ का इशारा दे दिया कि ये हमारे पास एक जोन है, इस जोन की जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो मार्केट कंटिन्यूसली ग्रैब की। मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। मार्केट ने इस जोन के नीचे जो सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी हमारे पास, मार्केट ने उसको ग्रैब किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी भी ग्रैब की, ठीक है। अब ये जो चीज़ है आपको बता रही है, इंडिकेशन दे रही है कि एक जोन था हमारे पास एंड इस जोन को मार्केट ने जो है वो यहाँ की लिक्विडेशन ग्रैब कर ली। अब हमारे पास जो सेकंड फेज़ है दैट इज़ जो लास्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज़ है, अब वो किस तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। देखिए अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा काफ़ी लोग जो है वो यहाँ से एंट्री ले लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ से वो अपनी वन डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि मार्केट जो है वो अपने इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर जो मार्केट के अभी जो स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, ठीक है, जो रिसेंट स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, मार्केट उन स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करने के लिए जाती है अबव दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी आप लोगों को जो है वो मार्केट में स्टॉप लॉसेस हंट मिल रहे होते हैं। तो इस फेज़ को भी आप जो है वो मैनिपुलेशन का फेज़ कहेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे गलत मूव हमें शो की, देन मार्केट ने जोन को ब्रेक किया एंड देन मार्केट ने यहाँ से हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो की कि मार्केट में कितना पोटेंशियल था एंड देन मार्केट यहाँ से फॉल कर गई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली इस तरह से जो है ये वाला फेज़ हमारे पास वर्क यहाँ पे कर रहा था। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि आप लोगों ने इस फेज़ से किस तरह से बचना है, ठीक है, किस तरह से इस चीज़ को टैकल करना है कि आप यहाँ पे अपना लॉस ना करें जब मार्केट आप लोगों के मैनिपुलेशन फेज़ के अंदर आप लोगों का जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर रही हो। एंड उसको बचने के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है ये वाला टूल। ये वाला टूल जो है अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर यूज़ करें, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस जोन के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को इंशाल्लाह हम बड़े क्लियरली जो है वो अपने एक वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, जो स्पेसिफिकली जो है वो वॉल्यूम इंडिकेटर्स के ऊपर बनी हुई होगी कि मार्केट में वॉल्यूम को आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड करना है। अलबत्ता अभी फ़िलहाल अगर मैं बताऊँ तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये एक तरह से ये जो जोन है ये मार्केट के अंदर मैग्नेट का काम कर रहा होता है, मार्केट को अपनी तरफ खींचता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जो है आपने अपना एंट्री जोन बनाना है, आप लोगों ने यहाँ से अपनी एंट्री लेनी होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं ले रहे तो जब मार्केट वापस जाके एंड मार्केट इस जोन के बाहर इस जोन को रिटेस्ट करेगी तब आपने जो है वो एंट्री लेनी है। तो आपके पास या तो यहाँ से एंट्री बन रही है, यहाँ से एंट्री बन रही है, एंड आपने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर कोई अच्छा सा जोन ढूंढना है। अब अच्छा अगर हम जोन आपको बताएं तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है दिस इज़ समथिंग वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज यहाँ से अगर आप एंट्री लें, इसके ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखें, दैट वुड बी इंप्रेसिव किस्म की एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है, दैट वुड बी इंप्रेसिव एंट्री। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अपना जो है वो एंट्री रखी हमने, यहाँ पे हमने जो है वो इसकी स्टॉप लॉस रखा एंड देन हम लोग जो है वो इजीली 1:3 या मतलब 4:1 या जो भी आप टारगेट कर रहे हैं आप इंशाल्लाह इजीली टारगेट कर सकते हैं। आपने इस जोन के नीचे जो है वो टारगेट रख लिया, दैट्स इट। सो इस तरह से जो है वो आपके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे फर्दर बड़े टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसके लोज को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि प्रीवियसली लोज आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ये लो मिल रहा है, एक ये लो मिल रहा है, तो इस तरह के लोज को आप जो है वो TP1 TP2 करके जो है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी कि आप लोगों ने एक्चुअली इस चीज़ को किस तरह से इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। आप लोगों को इस तरह की बेशुमार जो है वो जगहों पे इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। अब अक्सर जो है आप लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं क्रॉस, MA क्रॉस, ठीक है, या EMA जो लाइन होती हैं उनकी आप क्रॉस को एज अ इंडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, ठीक है। तो आप लोग जो है सेकंड कंफर्मेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो मल्टीपल कंफर्मेशन किस तरह यूज़ करनी होती है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिक। अभी ये वाली वीडियो जो है ये जस्ट इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस कर रही है कि AMD स्ट्रैटेजी आखिर है क्या और आप लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से जो है वो यूज़ करना होता है। अब गाइज अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें, आप लोगों के सामने एक जोन है, ठीक है। ये वाला जोन अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने अगर ये वाला जोन मार्क करें, मार्केट ने जो है वो यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास ये जो इसकी लिक्विडिटी थी नीचे से मार्केट ने वो ग्रैब की, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की एंड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने डाउन साइड लिक्विडिटी ग्रैब की हमारे पास। काफ़ी लोग यहाँ पे एंटर हो गए होंगे जब मार्केट ने जोन को ब्रेक किया एंड मार्केट ने यहाँ पे उसी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, वापस मार्केट ने इस जोन के अंदर आ गए, ठीक है। सो एक्चुअली ये हमारे पास एक मैनिपुलेशन फेज़ था
तो अगर आप इसको सेल साइड लिक्विडिटी कहें कि मार्केट ने यहाँ से अपनी सेल साइड लिक्विडिटी इस जोन को ब्रेक करने के बाद जो है वो हंट कर दी, आपने एक दफ़ा लाजमी मार्केट के ब्रेक करने का वेट करना है उस जोन को, ठीक है। आपने विक्स नहीं देखनी, आपने ओवरऑल मार्केट के पूरी कैंडल्स को देखना है। जब मार्केट फर्स्ट टाइम इस जोन को ब्रेक करेगी तो आपने उसको फाइनल ब्रेक कंसिडर नहीं करना और उस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करना, ठीक है, कभी नहीं करना, क्योंकि ये आपके पास एक तरह से मैनिपुलेशन फेज है। देन मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा आई, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी, लेकिन मार्केट ने इस बार जो है वो इस जोन को ब्रेक नहीं किया, मार्केट पंप की, मार्केट ने इस जोन के ऊपर रीटेस्ट किया एंड दिस इज गुड टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट, ठीक है। बट स्टिल आई विल प्रेफर कि आप जो है वो इंपॉर्टेंट जोन्स को यहाँ पे जो है वो मार्क करें। अब इंपॉर्टेंट जोन हमारे पास यहाँ पे कौन सा होगा, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली जगह जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आपने एक सपोर्ट जोन को मार्क किया, ठीक है। इसी तरह आपने जो एक और जोन मार्क करना है वो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो हमने 2 या 3 जोन मार्क करके रखने हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फर्स्ट जोन के ऊपर एंट्री लेनी है, ठीक है। फर्स्ट जोन के ऊपर हम लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे रखना है। अगर आपकी एंट्री ऊपर बन रही है, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही है, तब आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो नीचे रखना है। कोशिश करें इतना नीचे रखें कि जो नीचे इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उनके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है, या फिर हमने फर्स्ट जो एंट्री लेनी है उसमें हमने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है एंड अपना जो टारगेट है वो 3:1 को एटलीस्ट हमने टारगेट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्चुअली हमारे पास और भी बड़े टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। हमने यहाँ से अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने टारगेट्स रखें तो अल्लाह का शुक्र है हमारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हुए हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि देखें यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग जहाँ पे टारगेट रखते हैं, आपके टारगेट रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होती है कि आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे रख रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। अब हर स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आपको ये चीज़ नहीं बताई जा सकती, और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट मेरे नज़दीक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, और ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को जो है ना इसके बारे में फुल इन डेप्थ बताया जा सके कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, आप लोगों को ये चीज़ पता हो कि आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करनी है और अपनी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपने कहाँ पे और किस तरह से करनी है। तो ये वाली एक मैंने एक वीडियो बना दी आप लोगों के लिए AMD स्ट्रैटेजी के ऊपर, ये वाली। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो है वो इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग से क्या मुराद है, बैक टेस्टिंग इज़ एक्चुअली समथिंग कि आपने मार्केट में पीछे जाना है, आपने पिछले 2 साल का डाटा जो है वो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्राई करना है। आपको आइडिया होगा कि ये कितना % विन रेट आपको दे रही है एंड आपको काफ़ी कुछ और भी पता चलेगा इस स्ट्रैटेजी के अंदर। आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, आपको डिफेक्ट्स पता चलेंगे, आपको इसके प्रोज पता चलेंगे, आपको इसके कॉन्स पता चलेंगे एंड देन यू विल डिसाइड कि आपने इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताना था। इससे रिलेटेड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी एंड दैट इज़ कि आप लोगों ने इस स्ट्रैटेजी का एक्चुअली यूज़ किस सेशन में और किस तरह से करना है, ये इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एक और वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।